प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे और शुभम द्विवेदी के परिवार से उन्होंने मुलाकात की। शुभम द्विवेदी की मौत कश्मीर में हुई थी। पहलगाम में आतंकियों ने जब हमला किया और धर्म पूछकर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उन्हीं के परिवार से मिलने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कानपुर पहुंचे तो उन्हें बुलाया गया था। शुभम द्विवेदी के पिता ने क्या कहा है, जरा वो भी सुनिए। हमारे परिवार ने उनका आभार व्यक्त किया कि उन्होंने जो 22 अप्रैल का जो नृशंस घटना हुई थी उसके जवाब में आतंकवाद पे बहुत ही कठोर प्रहार किया। पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने का सेना को खुली छूट दी। उसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त किया, अपने परिवार की तरफ से आभार व्यक्त किया और ये कहा कि प्रधानमंत्री जी आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, मेरा पूरा परिवार, पूरा समाज आपके साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस घटना पे गहरा दुख व्यक्त किया हमारे परिवार के साथ। ऐसान्य से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जो ये लड़ाई है हमारी वो जारी रहेगी और हम आतंकवाद का समूल विनाश करेंगे। शहीद का दर्जा आज चूंकि प्रधानमंत्री जी कानपुर आए थे, किसी तरह की कोई मांग रखने जैसा कोई विषय नहीं था। मैंने प्रधानमंत्री जी से सिर्फ इसलिए मिलने की इच्छा व्यक्त की थी कि मैं उनका आभार व्यक्त कर सकूं, जैसा उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। कुछ प्रधानमंत्री जी ने शुभम को लेकर आप बहू और आप लोगों से कुछ कहा होगा? जी हाँ, बिल्कुल बात की। वो शुभम, उनको सारी जानकारी थी प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने बहू से बात की, किस तरह घटना हुई उस दिन, उसके बारे में बहू से जानकारी ली और बातचीत करते हुए सभी लोग भावुक हो गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत भावुक हो गए थे और निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि इस घटना से उनको बहुत कष्ट है और निश्चित तौर पे वो आतंकवाद के खिलाफ और भी निर्णायक कार्रवाई करेंगे। किस तरह का क्षण था जिस वक्त प्रधानमंत्री जी आपके सामने खड़े थे? जी, बहुत भावुक क्षण था, बहुत भावुक क्षण था उस समय। प्रधानमंत्री खुद भी, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद भी बहुत भावुक हो गए थे और निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री जी को इस घटना को लेकर बहुत गहरा दुख है और वो बिल्कुल संकल्पबद्ध हैं कि आतंकवाद का सफाया ही करके मानेंगे। पर्सनली उन्होंने मुझसे इस पूरी ये जो इंसिडेंट था उससे रिलेटेड पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे, सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन थी। बाकी वो सब खुद जानते थे। वो खुद, मुझे लगता है वो सभी के ऊपर उन्होंने नज़र रखी है। मैं कहाँ से हूँ या फिर ये फैमिली के बारे में, शुभम क्या है, सब जानते थे, सब उन्हें ऑलरेडी। प्रधानमंत्री ने आपसे ये भी बोला कि जो लड़ाई है टेररिज्म के अगेंस्ट वो भी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि लड़ाई लंबी है और अभी चलेगी, उन्होंने ये बोला, तो इसका मतलब है। आपसे इंक्वायर भी करा उन्होंने इंसिडेंट्स के बारे में, जो वहाँ पे किस तरीके की गतिविधियां हुई? जी, उन्होंने पूछा वहाँ पे क्या कैसे हुआ था। इवन मेरे एक दो ओपिनियंस थे, वो भी उन्होंने पूरा सुना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि वो इंटरनली हिंदू मुसलमान को अलग करना चाह रहे हैं, शायद इसलिए वो आए थे, या फिर कश्मीर में चीज़ें सही हो रही थी, वो उसे ख़त्म करना चाहते थे इसलिए आए थे। उन्होंने सुना और एक्नॉलेज किया इस फैक्ट्स को। बिल्कुल भावुक है, वो खुद भी बहुत भावुक थे और पूरे परिवार से मिलकर उन्होंने यही बोला कि पूरा देश आपके साथ आज खड़ा है। जब आपने प्रधानमंत्री जी को कहा होगा कि धर्म पूछ के उन्होंने मारा, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? मैंने उनसे ये बोला कि वो धर्म के लिए हमें धर्म में बांट रहे थे। मैंने ये नहीं कहा कि वो धर्म पूछ के मारा, ये तो सबको पता ही है। मैंने उनसे ये कहा कि वो पाकिस्तानी, वो टेररिस्ट आके हमसे धर्म पूछ के हमें मार रहे थे। वो इंटरनली हमें हिंदू मुसलमान में बांटना चाह रहे थे। मैंने ये बोला। तो उसका प्रधानमंत्री जी का रिएक्शन? उन्होंने कहा कि वो दोबारा मिलेंगे और फिर इस बारे में या फिर जो भी चीजें हैं वो आगे बात करेंगे। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं, इस वक्त कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। कानपुर में करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज प्रधानमंत्री के हाथों यहां पर हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आप जो सुन रहे थे, जिन लोगों को देख रहे थे टेलीविजन स्क्रीन पर, वो शुभम द्विवेदी का परिवार, उनकी पत्नी, उनके पिताजी को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनसे बात कर रहे थे तो भावुक क्षण ऐसा भी था जब परिवार के साथ साथ प्रधानमंत्री भी भावुक हो गए और पूरे परिवार से बातचीत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री ने उनका हालचाल जाना। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ जो एक्शन लिया है उसको लेकर पूरा परिवार काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। और शुभम द्विवेदी के पिता कह रहे थे कि जो जिस तरीके से भारत ने एक्शन लिया है आतंकवाद के खिलाफ, जो कदम उठाए हैं, उस
को देखते हुए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते थे। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको स्वीकारा। प्रधानमंत्री जब आज पहुंचे हैं तो उनसे मुलाकात भी करने के लिए पहुंचे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये 5 लाख रुपए का जो आप ये देख रहे हैं मुफ्त इलाज स्कीम जो है सरकार की, उस स्कीम का कार्ड लोगों को दिया जा रहा है। 5 लाख तक का इलाज, ट्रीटमेंट किसी भी हॉस्पिटल में लोग मुफ्त में करा सकते हैं और ये स्वास्थ्य कार्ड लोगों को दिया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में लोगों को संबोधित करने के बाद उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं और आपने देखा कि बड़ी संख्या में लोग यहां इस वक्त मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए थे। 47,000 करोड़ की योजना परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और ये बड़ी सौगात है उत्तर प्रदेश के लिए, खासतौर से कानपुर के लिए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लिहाजा उत्तर प्रदेश की जो गति होती है वो पूरे देश को गति देती है। उत्तर प्रदेश से अगर कुछ बड़ा काम होकर निकल कर आता है तो पूरे देश को आगे तक लेकर जाता है। आईआईटी कानपुर ने यहाँ के परंपरागत कारीगरों के साथ मिलकर उनके उत्पाद के लिए एक बड़ा बाजार निर्मित करने का एक अभिनव प्रयास किया है। आईआईटी कानपुर की प्रोफेसर सत्यकी राय के मार्गदर्शन में सिरेमिक डिजाइनर शैली संगल ने बिठूर के माटी कला के कारीगर श्री शंकर लाल प्रजापति के साथ एक उत्पाद बनाया है जो माननीय प्रधानमंत्री जी को वो भेंट करेंगी। माटी कला का ये उत्पाद जिसमें बिठूर की संस्कृति उकेरी गई है। आईआईटी कानपुर ने तकनीक के साथ, सिरेमिक डिजाइनिंग के साथ शैली संगल और माटी कला के कारीगर श्री शंकर लाल प्रजापति जी भेंट कर रहे हैं। एक अभिनव पहल आईआईटी कानपुर की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। 142 करोड़ भारतीयों की जन भावनाओं और आक्रोश को स्वर देकर पूरे विश्व में नए भारत की शक्ति, साहस, पराक्रम और सामर्थ्य का जयघोष किया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि सभा को अपने ओजस्वी संबोधन से संबोधित कर हमें कृतार्थ करें। आपकी जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की।